हमारी तरह के 99% मिडिल क्लास लोग इसी लूप में फंसे हुए हैं। रोज सुबह उठ के काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इस लूप से निकलना कैसे है? चाहते क्या हो तुम? खैर छोड़ो यार, जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा एक दिन शुरू किस तरह होता है और तुम्हारा वही दिन खत्म किस तरह होता है? लेट मी गेस, तुम रोज सुबह उठते हो, अपना मोबाइल चेक करते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टाग्राम चेक करते हो, और उसके बाद वॉशरूम में जाते हो, फ्रेश होते हो, मुंह हाथ धोते हो, कपड़े बदली करते हो, नाश्ता करते हो और किसी काम को चले जाते हो। चाहे तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ने चले जाते हो, तुम कोई काम कर रहे हो तो करने चले जाते हो। और काम करने के बाद तुम अलग अलग लोगों से मिलते हो, बाहर बहुत सारे अलग अलग लोगों के पास बैठते हो, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनसे तुम डेली मिलते होगे। और उसके बाद शाम को तुम वापस अपने घर आ जाते हो, घर आके स्क्रॉल करते हो और उसके बाद सो जाते हो। सुबह उठ के फिर से यही रूटीन। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ है? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ होगा। और तुम्हारी तरह के 99% मिडिल क्लास लोग इसी लूप में फंसे हुए हैं। रोज सुबह उठ के काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इस लूप से निकलना कैसे है? आज की वीडियो में मैं आपको इससे 5 स्टेप बताऊंगा जिसकी वजह से आप इस लूप से निकल सकते हो। और ना सिर्फ इस लूप से निकल सकते हो बल्कि आप उन मिडिल क्लास लोगों से भी काफी आगे निकल जाओगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ अपना और आपको वीडियो पूरी दिखाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो। और जो लोग वाकई में चाहते हैं कि 2-4 साल बाद वो ये जिंदगी ना गुजार रहे हो, वो कुछ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हो। क्योंकि ये तो अपनी मर्जी नहीं है कि रोज एक रूटीन फॉलो करो। अपनी मर्जी का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी वक्त जो चाहो तुम वो कर सकते हो। और जिन्होंने सिर्फ कंटेंट देखना होता है ना, जाओ रजब भट्ट और डकी भाई के व्लॉग देखो, तुम पूरी जिंदगी वही देखते रहोगे। और जो लाइफ को लेकर सीरियस है, आओ बैठ के बात करते हैं यार। आगे तुम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर दिस बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड ही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बनाती भी है और आपकी जिंदगी बिगाड़ती भी है। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। सबसे पहले आपको ये बता लो कि ये कोई पॉइंट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपकी जिंदगी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम अपने पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, अगर आप किसी का बैकग्राउंड देखते हो, किसी के ऊपर नजर रखते हो, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हो, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो और यहाँ पर आपकी जिंदगी बिगड़ रही है। लेकिन अगर आप अपने बैकग्राउंड पर नजर रखते हो और उसे बेहतर करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आपकी जिंदगी बन रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 5 पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट है आपका बिहेव, आपका रवैया। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये रवैया पहला पॉइंट किस तरह है। जब आपके दिमाग में कोई भी टास्क होता है तभी आपकी बॉडी वो टास्क परफॉर्म करती है। मतलब आपके दिमाग में ये होता है कि आपने सुबह उठ के काम पे जाना है तो आप सुबह उठ के काम पे जाते हैं। आपने नाश्ता करना है, आपने खाना खाना है तो आप खाना खाते हैं। आपने किसी से मिलना है, आपके दिमाग में होता है तभी जाके आप उससे मिलते हैं। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो तो आपने अपने दिमाग में रख ली है, लेकिन जो जरूरी नहीं है उनको आप अपने दिमाग में नहीं रखते। मतलब जरूरी नहीं किस तरह, आप अपने आज के लिए तो कर रहे हैं, आप आज के लिए तो पैसे कमा रहे हैं, आज तो खाना खा रहे हैं, लेकिन आप अपने कल के लिए नहीं सोच रहे। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं इससे आगे किस तरह बढ़ सकता हूँ। फर्ज करें आपकी एक दुकान है, आप रोज सुबह उठ के उस दुकान पर जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। रोज सुबह आपकी यही रूटीन है, सुबह से लेकर शाम तक आप दुकान पे होते हैं और शाम को वापस आके घर में खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन इसमें पता है कॉमन क्या है? आपके दिमाग में वो टास्क ही रह गया है बस। यानी कि आपने सुबह उठ के दुकान पे जाना है और शाम को वापस आना है। इसी तरह आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेनी है और यही आपका रवैया है कि आप पूरी जिंदगी अपनी उसी दुकान पे गुजार लेंगे। लेकिन आपका रवैया चेंज किस तरह हो सकता है? आप अपने दिमाग को अलग अलग टास्क दे सकते हैं। आप अगर उस दुकान पर जा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को टास्क दे सकते हैं कि आपने साथ ही साथ ट्रेडिंग शुरू कर देनी है, आपने साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देनी है कि शायद आपके आने वाला कल बेहतर हो। और अगर आपकी वही दुकान है तो आप अपने दिमाग को टास्क दे सकते हैं कि आपकी जो भी बचत हो उस दुकान से, उसमें से आप 200-400 रुपया दिन का बचा लें और उसके बाद उसे दूसरी दुकान पे इन्वेस्ट कर लें और उसकी दूसरी ब्रांच खोल दें। या आपका अगर होटल है तो आप उसकी दूसरी ब्रांच खोल दें और इसी तरह पैसे बचाते बचाते आप 8-10 ब्रांच खोल के एक चेन बना सकते हैं। और चेन बनाने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि आपके लिए वर्कर्स काम करेंगे और आप अपने बिजनेस को और फैला सकते हैं आराम से बैठ के सोच के अपने दिमाग की मदद से। अब सुनने में ये बात तुम्हें बहुत मुश्किल लग रही होगी कि मैंने क्या बोल दिया यार, ये किस तरह करोगे तुम, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस टास्क चाहिए। आपने डेली एक काम सोचना है कि मैंने ये करना ही करना है। जो आपको पसंद है आप पैसे बचा के अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है, आपका दिमाग आपको मना करे, बाद में आप ना करें, अगले दिन आपने फिर से कहना है कि मैंने ये टास्क करना है। एक ना एक दिन आपका दिमाग आपको फोर्स करेगा खुद ही कि आप ये टास्क करें और आप ये टास्क कर लेंगे। और जब आप वो टास्क कर लेंगे तो आप इस लूप से निकल जाएंगे कि आपने सुबह उठ के दुकान पर जाना है, आपने शाम को वापस आना है या कुछ और भी करना है जो भी आप कर रहे हैं। बल्कि आप एक ऐसे दौर में आ जाएंगे जहां आपका दिमाग आपको अलग अलग टास्क देगा क्योंकि आपने सोच के रखे थे और उसके बाद उन टास्क की मदद से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है फीलिंग्स। अब फीलिंग्स का लेसन सुन के आपको लग रहा होगा, आपके दिमाग में अलग अलग फीलिंग्स आ रही होंगी कि शायद मैं गुस्से का कह रहा हूँ, शायद मैं नरमी से बात करने का कह रहा हूँ। नहीं भाई, मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपको आपके काम को फील करने का कह रहा हूँ। मतलब अब आप सोच रहे हो काम को कैसे कोई फील कर सकता है? काम तो करना है तो करना है। नहीं, काम करना है तो करना है। अगर तुमने तो तुम एक रोबोट हो, क्योंकि रोबोट ही फील नहीं कर सकता, रोबोट सिर्फ कर सकता है। और अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें फील करना पड़ेगा, तभी तुम्हें काम करने में भी मजा आएगा। फर्ज करो तुमने अपने दिमाग में एक टास्क डाल दिया कि तुम्हें सुबह उठ के दुकान पे जाना है। तुम सुबह उठ के दुकान पे गए,
तुमने सारी चीजें दुकान की सेट की और इस तरह बस थक के आराम से आके कुर्सी में बैठ के गाहक आए, गाहक को सामान दिया और वो वापस घर चले गए अपने। लेकिन अब तुम जरा सोचो, यही काम अगर तुम फीलिंग के साथ कर रहे होते, तुम सुबह उठ के खुशी खुशी दुकान पे आते, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग होती कि यार मैं दुकान पे जा रहा हूँ अपनी दुकान में। जो ही तुम दुकान खोलते, तुम्हें दुकान गंदी नजर आती, तुम्हें लगता है यार कितनी गंदी है मेरी दुकान, फिर तुम खुशी से उसे साफ करते और साफ करके उसे खुश होता है कि तुमने अपनी दुकान साफ कर दी, कितनी साफ हो गई है दुकान। और उसके बाद जब भी तुम्हारी दुकान में कस्टमर आता है, तुम्हारे अंदर से फीलिंग आती, तुम्हें खुशी होती कि यार कस्टमर आया है, पैसे मिलेंगे। और शाम को जब तुम पैसे कमा के घर जा रहे होते, तुम्हें फिर से खुशी होती कि तुमने कुछ तो कमाया, अपने घर के लिए कुछ तो किया है। लेकिन फीलिंग्स खाली यहाँ तक ही नहीं है, दुकान तो मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, सिर्फ दुकान ही नहीं है। आपको अगर कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपकी एक वीडियो अच्छी बन जाती है, तो आपको फीलिंग्स आनी चाहिए कि आपने कितनी अच्छी वीडियो बनाई, आपने कितना बड़ा काम कर लिया है। ना कि आप ये सोचो कि यार वीडियो बना लिया, बस अपलोड करता हूँ वायरल हो जाएगी, इस टेंशन में नहीं रहना। आपने फील करना है उस लम्हे को। फर्ज करो तुम बाजार से एक जानवर लेने जाते हो, 2 लाख रुपए का तुम जानवर लेते हो, तुम्हें खुश होना है कि तुमने 2 लाख रुपए का जानवर लिया, बल्कि तुमने ये नहीं सोचना कि आगे जाके इसे ज़बह करवाऊंगा, किस तरह करवाऊंगा, 2 लाख जाया हो गए। क्योंकि ये सब चीजें बेकार चीजें, जो काम तुमने करना है वो करना है, तो उसमें तुम्हारी फीलिंग्स आ जाए, तुम्हें खुशी आ जाए, इससे बड़ी चीज और कोई है। और जो चीज तुम सोचते हो वही तुम्हारे दिमाग में असर करती है। मतलब अगर तुम खुश रहोगे, उस चीज को लगेगा, दिमाग को लगेगा तुमने बहुत कोई बड़ा काम कर दिया, और दिमाग तुम्हें और खुश रखेगा और तुम्हारा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा। और अगर इस बात को तुम अपनी लाइफ की रूटीन बना लेते हो, तो तुम्हारी लाइफ ही अच्छे से गुजर जाएगी। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है सेल्फ बिलीव। जी हाँ, सेल्फ बिलीव मतलब खुद पे तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। अब तुम कहोगे खुद पे भरोसे की क्या जरूरत है, लोग भरोसा नहीं करते, मैं खुद पे किस तरह करूं। देखो, जब तक तुम खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग को लगेगा तुम ये टास्क कभी नहीं कर सकते। और जब तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा कि तुम ये टास्क नहीं कर सकते, तो तुम मतलब नहीं कर सकते। तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम उसे सही से नहीं कर सकोगे। देखो, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनका काम ही है तुम्हें डिमोटिवेट करना, उनका काम ही है तुम्हें रास्ते से हटाना, उनका काम ही है तुम पे भरोसा ना करना। वो तुम्हें कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अगर खुद पे भरोसा ना, तुम कर सकते हो। तुम रोनाल्डो की मिसाल ले लो, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर है इस वक्त वो, लेकिन एक वक्त था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो झाड़ू लगाता था रोड पे। लोगों को क्या पता था, लोगों को तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो फुटबॉल प्लेयर बनेगा, लेकिन उसे खुद पे भरोसा था, वो फुटबॉल प्लेयर बना और आज उसे दुनिया सारी जानती है। तुम शाहरुख खान को ही ले लो, शाहरुख खान क्या करता था पहले, फिर एक्टिंग में आया क्योंकि उसको खुद पे भरोसा था, लोगों को उस पर नहीं भरोसा था। और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सबको खुद पे भरोसा था, ना कि लोगों को उन पे भरोसा था। क्योंकि लोगों को भरोसा होता तो लोगों का भरोसा जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम्हारा भरोसा कभी नहीं खत्म होगा। और अगर तुम खुद पे भरोसा करते हो और तुम्हें कभी ऐसे लगने भी लगेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें खुद पे भरोसा था। और अगर आपको किसी काम में जीतना है, तो 60% आपकी मेहनत जरूरी होती है, 30% आपका भरोसा और 10% दुआ जरूरी होती है। भरोसा कितनी खतरनाक चीज है, आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। देखो, एक आदमी था, उसको कैद में लेके जाया गया और उसके बाद उसे कहा गया कि तुम्हें जहरीले सांप से कटवाएंगे। पहले तो वो आदमी डर गया और फिर उसके सर पे भी कपड़ा बांध दिया गया ताकि उसे कुछ नजर ना आए, और उसके बाद उसके बालों में सिर्फ सुई चुभाई गई। उसे सांप से नहीं कटवाया गया, उसे सिर्फ सुई चुभाई गई, लेकिन उसे भरोसा हो गया था कि उसे सांप नहीं काटा, इसलिए वो थोड़ी देर बाद मर गया खुद ही। और जब रिपोर्ट आई तो पता चला उसकी बॉडी से सांप का जहर ही मिला। जी हाँ, सांप का जहर, लेकिन उसे सांप ने तो काटा ही नहीं था। इसे कहते हैं भरोसा। आदमी भरोसा कर ले तो कुछ भी हो जाता है। अब चौथा पॉइंट आ जाता है सेल्फ टॉक। जी हाँ, मतलब सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना है। खुद से बातें करना, तुम कहोगे कि मैं तुम्हें पागल करने लगाऊंगा, तुम खुद से बातें करते रहो दिन रात। नहीं, तुमने वो बातें खुद से करनी है जो तुमने करनी है, क्योंकि जब तुम खुद से बातें करोगे, खुद से बोलते रहोगे कि तुमने ये काम करना है, ये काम करना है, तो तुम्हारे दिमाग को लगेगा ये काम बहुत ही जरूरी है। फिर तुम्हारा दिमाग उस काम को करने के लिए भी बेताब हो जाएगा और उसे पिन कर देगा। मतलब एक किस्म का ये हो जाएगा कि उसके सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तुम्हारा काम जो आएगा वो काम आ जाएगा जिसे तुम बार बार बोल रहे हो। और इस वजह से अगर तुम उस काम को भूल भी जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे खुद ही याद दिलवा देगा कि तुमने ये काम करना था। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम सोचते हो कि तुमने ये काम करना है, तो तब भी तुम्हारे दिमाग में वो काम ऐड तो हो जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा दिमाग उसे भूल भी सकता है। लेकिन अगर तुम उसे बार बार बोल रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग को ये लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से तुम वो काम वक्त पे कर सकोगे। अब पांचवा पॉइंट आ जाता है रिप्लेस इट। अब तुम सोच रहे हो कि क्या रिप्लेस करना है, मतलब खुद की बॉडी को इतना ही रिप्लेस कर लेना। नहीं नहीं यार, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुमने सिर्फ अपने कामों को रिप्लेस करना है। तुम जो करना चाहते हो और आगे बनना चाहते हो, तुमने उन कामों को रिप्लेस कर देना उन कामों से जो तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब फर्ज करो तुम सुबह काम पे जाते हो, शाम को वापस आते हो और उसके बाद स्क्रॉल करने लगते हो, तो तुमने उस स्क्रॉल वाले काम को छोड़ देना है। तुमने स्क्रॉल करना छोड़ देना है, क्योंकि तुम स्क्रॉल करोगे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। उसकी जगह तुम्हें जो और काम करना है तुम वो कर सकते हो। तुम अपना ऑनलाइन स्टोर मैनेज कर सकते हो, तुम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, तुम वीडियो रिकॉर्डिंग, तुम कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो यार। मतलब और भी बहुत सारे काम है दुनिया में। तुम सोच रहे हो कि सिर्फ घर में बैठ के यही काम हो सकता है, नहीं।
तुम शाम के वक्त बैठ जा सकते हो, तुम अपना कोई स्टॉल लगा सकते हो अगर तुम जॉब कर रहे हो शाम के वक्त अपने स्टॉल में, सुबह अपनी जॉब में। अब छठा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइंड प्रूफ फॉर योरसेल्फ। जी हाँ, तुम अपने लिए सबूत ढूंढो। मतलब है तुम सोच रहे होगे तुम्हारे ऊपर कोई केस हो गया, तुम्हें सबूत ढूंढना है या क्या? तो देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो पिछले जो 5 पॉइंट मैंने बताए इन पे तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अपने लिए प्रूफ भी ढूंढने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ तुमने प्रूफ किस तरह ढूंढना है। तुमने ये 5 पॉइंट किए और तुमने एक काम पे कदम रख लिया, जो तुम्हें करना है तुम वो कर रहे हो। तुम्हें महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, आखिरकार तुम डिमोटिवेट हो जाओगे जब तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए तुमने अपने लिए प्रूफ ढूंढने के तुम्हारे काम से ये फायदा होगा, कुछ थोड़ा सा छोटा सा फायदा भी तुमने ढूंढना है। और वो लोगों को नहीं बताना कि तुमने ये कर दिए, इस काम से ये हो गया ये हो गया, क्योंकि लोग तुम्हें डिमोटिवेट ही करने आएंगे वापस। वो प्रूफ तुमने अपने लिए ढूंढना है, तुमने अपनी खुशी के लिए ढूंढना है कि तुमने ये काम किया, उससे तुम्हारा ये फायदा हुआ, जिससे तुम्हारा दिमाग और खुश होगा और तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगी कि तुमने ये काम कर दिया और तुम इसका मतलब पूरा काम भी कर सकते हो। वही अगर वही प्रूफ तुम ढूंढ के दूसरों को बताते हो, जाकर दूसरों को बताते हो कि मैंने ये कर दिया, तो दूसरे नजर भी लगाएंगे, और ना सिर्फ नजर लगाएंगे बल्कि तुम्हारे काम में टांग रहेंगे, तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे कि ये तो थोड़ा सा ही कुछ हुआ है, इससे कुछ नहीं होता यार, तो कोई और अच्छा काम कर ले, ये छोड़ दे। और तुम उनकी बातों में आके वो छोड़ दोगे। जबकि तुम अगर खुद को प्रूफ दे रहे हो और तुम्हारे पास प्रूफ आ गया कि तुम्हें ये फायदा हो रहा है, तो तुम मोटिवेट हो गए और तुम और अच्छे से काम करोगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आ गए होंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपको अच्छी और इसी तरह के मजीद इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें। आप में से ज्यादा मिडिल क्लास लोग इस लूप में फंसे हुए थे और इस लूप से निकालने का मैंने हल आपको बता दिया है। इसके बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है कि मुझे इसमें से पैसे आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई है। मैंने तो बस इसलिए बताया ताकि आपका भला हो जाए। बाकी मैंने आपको बताया था ना, जब आप कोई काम करेंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप उसके लिए प्रूफ ढूंढेंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी, तो आप वो काम और अच्छे से करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और मुझे प्रूफ मिलेगा कि जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें अच्छी चीजें बताऊंगा सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में।